हेलो सभी स्टूडेंट को मेरा गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमने स्कूल में डिस्कस किया था कि हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के सीरीज चलाएंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जिसका कि बहुत ज़्यादा रोल है बोर्ड के मार्क्स में। सो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। ज़्यादा टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपने सीरीज़ को शुरू करते हैं, जिसमें कि आपका जो कि सिलेबस मैंने काफ़ी समय पहले भी कर दिया था। और आज से हम ट्रिग्नोमेट्री जिसने किया हो या नहीं भी किया हो, हम जीरो से सीधे उठा के लास्ट एंड तक ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि मतलब आपको जहाँ पर जिसको आज तक नहीं भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, इस सीरीज़ में आप सबको जीरो से लेकर और लास्ट जहाँ तक आपके चैप्टर्स में पूछ सकता है, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कहीं पर भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं सारे रेंज कराऊंगा। सारे टाइप जो टाइप पीवाई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब टाइप मैं आज से शुरू कराऊंगा। तो जिसकी सीरीज़ आज पहली सीरीज़ जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो में हो सकता है थोड़ा बहुत क्वालिटी की दिक्कत हो, बट मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आज मैंने एक ट्राइपॉड लाया है जिसके माध्यम से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा बहुत ये हो सकता है गलती हो सकती है आपकी वीडियो क्वालिटी में, उसे भी सही कर दिया जाएगा। बाकी आज जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था, काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कराएं, तो आज से आपका ट्रिग्नोमेट्री शुरू। जैसे कि जिसने नहीं भी पढ़ा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ वंस अगेन कि आप जीरो से पढ़ा रहा हूँ और लास्ट एंड तक, इसलिए आप ध्यान से पढ़े, ध्यान दें। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री, मतलब ट्रायंगल बोलो, ट्रायंगल बनता किसी थ्री साइड से बनता है। ट्राई मतलब थ्री, ग्नो मतलब ग्नो मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब जिसमें कि हम एंगल्स का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, या फिर हम एंगल के द्वारा साइड्स का रेशियो फाइंड करते हैं। ये पूरा चैप्टर जो चलता है वो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे बेस होता है, जिसके कारण जैसे कि हम कोई भी ट्रायंगल पढ़ते हैं, रेशियो, जिसमें ट्रायंगल का रेशियो, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहले तो जैसे हम जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सारे जानते हैं हम। सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 प्रकार के जो टर्म्स हैं, इनको सबसे पहले तो अपने माइंड में रखना है। फिर हमें दूसरी टर्म जो हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते समय जो सबसे पहले जाननी है, वो है इनके रेसिप्रोकल्स। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल्स क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है 1 आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, इक्वल टू कोसाइन 1 सेक थीटा। और वैसे ही टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉट थीटा। या आप ये भी कह सकते हो इसे रिवर्स करके कि कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो साइन थीटा है, सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉस थीटा है, और कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो टेन थीटा है। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये चीज़ याद करनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत समय आपको ये चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में भी काम आएगी, और आगे क्वेश्चन करने में तो ये काम आती ही आती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं आगे हमें क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चीज़ है कितने प्रकार के रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, जान लिया। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल कौन किसका रेसिप्रोकल याद कर लिया। उसके बाद हम सीधे सीरीज पे आते हैं, एंगल्स, कि हमने कैसे ये सीरीज लर्न करने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जैसे कि पहले मैं एंगल्स बनाता हूँ, 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोशिश करनी है कि जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो यूज़ नहीं है उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे
30, 45, 60 या फिर cos 0, sin 90, इनके जो वैल्यूज़ है जिनके उनको हमें याद ज़रूर करना है 100%। कुछ भी चीज़ आप ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे हो या आपको निकालने का तरीका नहीं है, पर आप कोशिश करें कि आपको कैसे इन्हें माइंडसेट में याद करना है। जैसे कि आप देखिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा एंड sec थीटा एंड cosec थीटा। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। sin 30 1/2 होता है, ये आपको लर्न करना है। sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। एक सीरीज आपको याद करनी ही करनी है। sin 91 आपको MCQ क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि साइन का जो वैल्यू है वो 0 से 90 तक के लिए उसका इन ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपको ध्यान रखना है 0 से हर बार क्या है 0, हाफ, उससे वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस वाले टर्म में किधर जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर आता हमारे पास cos थीटा, वो जस्ट इसका रिवर्स होता है कि जो साइन 0 का मान है वो कॉस किसका मान होगा, cos 90 का मान होगा। आप यहाँ देखिए, और जो sin 90 का मान है वो cos 0 का मान होगा। इसका मतलब cos 0 का मान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। cos 0 होता है हमेशा 1, बहुत इंपॉर्टेंट है cos 0 का मान लर्न करना आपके लिए। cos 30 वही होगा जो sin 60 होता है, √3/2। आगे देखिए sin 45 और cos 45 क्या होता है, सेम वैल्यू होती है 1/√2। ये आपको लर्न करना है, बाय हार्ट लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद आता है cos 60 की वैल्यू उतनी होती है जितनी sin 30 की वैल्यू होती है, √3 कितनी होती है, 1/2। और सेम जो मैंने कहा था sin 0 जो होता है वो cos 90 पे होता है। cos 90 इसका मतलब cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अगर साइन को लर्न कर लिया है यहाँ से 0, 30, 45, 60, जो इधर की तरफ जिनका मान है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, उसका आपने रिवर्स करना है कि जो साइन 0 का मान है वो कॉस किसका मान होगा, 90 का मान। जो साइन 30 का मान है वो कॉस में किसका मान होगा, 60 का मान। और जो साइन 45 का मान है वो कॉस 45 का भी मान है। डन। उसके बाद आते हैं टेन थीटा के लिए हमें याद क्या करना है, टेन थीटा आपको 0 छोड़िए, कहीं पर यूज नहीं होगा, इसलिए आप डैश लगा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, रिवाइज करते समय सीधे टेन 30 पे आइए। टेन 30 क्या होता है, 1/√3। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय ये हमेशा बताता हूँ कि 1 जो इसका न्यूमरेटर है वो किसका मान होता है, 45 का। तो आपको हमेशा याद रखना 10 45 1, हमेशा याद रखना 10 45 का मान कितना था, 1। और जिसका डिनोमिनेटर है इसे ऊपर 10 45 10 30 ये किसका मान होता है, 10 60 का मान हमेशा होता है √3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ 10 30 का मान याद करना है 1/√3। तो जो उसका डिनोमिनेटर है 1, उसको क्या बोलना है, जो उसका डिनोमिनेटर 1 है वो है 10 45 का मान, और 10 60 का मान उसका जो डिनोमिनेटर 30 का √3। आप ऐसे भी ट्रिक करके याद कर सकते हो। जब तक आप ट्रिक का यूज़ नहीं करोगे आपको लर्न करने में ज़रूर थोड़ा बहुत दिक्कत फेस कर सकते हो आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू उन्हें याद करो, बाकी छोड़िए। जो नॉन डिफाइंड है जिसका मान ही नहीं है उन्हें छोड़िए, आप 10 90 ये छोड़िए। सिमिलरली cot 0 का मान, cot 90 का मान कोई नहीं पूछेगा आपसे, cot 30 पे आ जाओ। मैंने कहा जैसे साइन कॉस का आपस में मान थे, रिवर्स घूम रहे थे मान, वैसे cot 30। अब आप बताइए cot 30 का मान उतना ही होगा जितना tan 60 का मान था। इसका मतलब है कि इसका मान cot 30 का मान √3 होगा, और tan 45 और cot 45 का जो मान है वो हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि sin 45 और cos 45 का मान कितना था, 1/√2। सिमिलरली क्या होता है, tan 30 और cot 30 का जो tan थीटा और cot थीटा का मान जो 45 पे होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और सिमिलरली जितना tan थीटा का मान जो 30 पे था 1/√3 वो किस पे होगा, cot पे, किस पे होगा, 60 पे, 1/√3। आपको थोड़ा सा इस सीरीज़ को देखना है, जरूरी नहीं कि हर चीज़ रट के याद आएगी, थोड़ा समझना है सीरीज़ को। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेक थीटा। जो मैंने रेसिप्रोकल सीरीज बताई थी कि रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो सेक 30 है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक 30 जो रेसिप्रोकल है वो है cos 30 का। इसका मतलब है कि cos 30 का रेसिप्रोकल है।
अगर मैं इसका रेसिप्रोकल देखना चाहूँ सेक अगर 30 का मान निकालना चाहूँ सेक 30, तो सेक 30 का मान मुझे किससे फाइंड होगा, कॉस 30, क्योंकि कॉस मैंने यहाँ पर बताया कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, सेक है। इसका मतलब सेक का मान मैं किससे निकाल सकता हूँ, जो कॉस 30 का मान को मैं रिवर्स कर सकता हूँ। इसका मतलब सेक 30 कितना होगा, इसका रिवर्स, कॉस 30 का रिवर्स 2/√3 और जो कॉस 45 का मान है फिर उसे रिवाइज करो, सेक 45 कितना होगा, जो कॉस 45 का मान क्या है, जो रिवर्स करके, इसका मतलब √2 सिमिलरली सेक 60 कितना होगा, जो कॉस 60 का मान को रिवर्स कर दो, मतलब 2/1 मतलब 2। डन। सेक का मान हमने कैसे लर्न किया कि कॉस के मान जो हमने साइन का रिवर्स करा था, साइन की सीरीज करी थी, फिर हमने देखा था कि जो इनके मान होते हैं कि साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होता है, 45 पे दोनों के मान सेम होते हैं। इसी प्रकार से अब हमने रेसिप्रोकल करा तो इसका उल्टा करा, सिर्फ सेक का मान हमने किससे निकाल दिया, अगर हमें कॉस की सीरीज लर्न है, ठीक है, ये निकाल दिया। फिर कॉसेक, आपको मैंने बताया था कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन 30 का, किसका, साइन 30 का। अब कॉसेक 30 है, ये रेसिप्रोकल किसका है, साइन 30 का। तो इसका मतलब अगर मैं 30 का मान निकालना चाहूँ कॉसेक 30, तो मुझे साइन 30 देखना पड़ेगा। साइन 30 कितना है, 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 2/1। इसको जो डिनोमिनेटर टर्म है ऊपर चले जाएगी और न्यूमरेटर नीचे आएगी, इसका मतलब 2/1 मतलब 2। और कॉसेक 45 कितना होगा, जो मैं साइन 45 का रेसिप्रोकल, इसका मतलब ये √2 ऊपर चले जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, √2, ठीक है। अब कॉसेक 60, जो कॉसेक 60 है उसका मान कितना, हमें कितना फाइंड होगा, जो हमें साइन 60 का मान उल्टा करके, कैसा, रिवर्स करके, √3/2 है, तो ये क्या होगा, 2/√3। इस प्रकार से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न कर सकते हैं। ये रही हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो जो फर्स्ट दिन के लिए जो हमें जो याद करना है, जो हमें लर्न होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा है, ट्राई मतलब जो 3 साइडों से मिलके बना हो, ट्राई का मतलब ही 3 होता है, ग्नो मतलब होता है एंगल, जो एंगल दिखाता हो, और मेट्री मतलब जो मेजरमेंट्स। तो इस पूरे चैप्टर में जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख लिए और उनके रेसिप्रोकल को बाय हार्ट याद करो। अगर आपको ये पता नहीं है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत फेस करने को मिलेगी, ठीक है। आगे आते हैं हम कुछ फार्मूला पे, किस पे, जो फार्मूले हमें पूरे चैप्टर में याद करने हैं और जो लगेंगे। 3 मेन फार्मूला है, 3 फार्मूलाज, जो है क्या है, जो मेन फार्मूलाज, आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख सकते हो, बेसिक फार्मूलाज। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करने हैं तो बिना इसके नहीं होगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ जो आइडेंटिटी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं बोर्ड में, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, वो आपको बिना विदाउट इनके कभी नहीं आएगा। अब कभी साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अगर कहीं हमें रिक्वायरमेंट पड़े तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर हम इसे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसे उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे हम ऐसे ओपन कर सकते हैं इतने तरीके से। यहाँ पर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा हो तो उसकी जगह हम 1 रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो 60-70% जो प्रूव है आपकी, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं।
अब सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 1 है, जो भले इस माइनस की टेन स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगा तो ये प्लस में वैल्यू जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ, टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ माइनस का, इसी राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो ये क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ आपको ये चीज़ें टर्म्स रिप्लेस करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, राइट को लेफ्ट पे। इतने तरीके से ये फॉर्मूला क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, ठीक है। थर्ड जो आइडेंटिटी है हमारे पास, थ्री मेजर मेन आइडेंटिटी, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको कितने प्रकार से, मैंने जो बताया था, इस जो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, डन। एक हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट हमें बाई चांस हमें राइट हैंड साइड पे प्रूव कॉट में आ रहा है और वहाँ पर हमारे पास कोसेक स्क्वायर है, तो हमें क्या लिखना है उसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर में प्रूव है, तो टेन स्क्वायर थीटा अगर हमारे पास वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करते करते, तो हमें उसका वैल्यू क्या रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और एक हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे और 1 को इधर साइड पे, तो कैसा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आओ -1। हम इस आइडेंटिटी को इतने प्रकार से लिख सकते हैं। ये तीन मेजर जो मेन आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेन आइडेंटिटी, आप सीबीएसई की किताब पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी, या फिर आप आईसीएसई की किताब पढ़ रहे हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट सीरीज पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं सारे क्वेश्चन, अगर सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, दोनों बोर्ड में कहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। यहाँ से आप इस सीरीज़ को, अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो स्किप करा, आपने नहीं पढ़ा ध्यान से, आपको लगा कि ये हल्की सीरीज़ है, फिर आपको आगे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, और फिर रटने से क्वेश्चन काम नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा बाहर से पूछता है क्वेश्चन को, इसलिए आपको रटने से ज़्यादा ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़, ये आपने अगर याद कर लिया, तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो, क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं। अगर हमें मैं हमेशा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा सबसे पहली चीज़ जो बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको अलजेब्रा नहीं आती तो आप ज्योमेट्री में कभी महारत हासिल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसे हिंदी में बोला जाता है, अलजेब्रा को बोला जाता है बीजगणित, और बीजगणित के बिना मुझे नहीं लगता है कि ज्योमेट्री आसान हो सकती है, कभी भी नहीं। तो इसलिए जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ आपको पता है, मैंने जो भी मैं प्रूफ्स कराऊंगा, बिना अलजेब्रा के फॉर्मूलों के कोई भी प्रूफ आसान नहीं है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक फार्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बेसिक फार्मूलाज याद करने हैं, सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। आपको पता है, मैंने अगर मैं सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, जिनको नहीं भी पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है अलजेब्रिक फार्मूलाज क्यों इंपॉर्टेंट। नहीं पता है तो आगे आपको सीरीज़ में जब मैं प्रूव कराऊंगा क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पता लग जाएगा अलजेब्रा का कितना रोल है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला अगर मैं बताऊँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी। इन फॉर्मूलों को बिना याद करे हुए आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ की तरफ कभी ना बढ़ें, वरना आपको ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही कठिन लगने वाली। फोर्थ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, यह है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। फिफ्थ है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये आपको लर्न होना ही चाहिए किसी भी, ठीक है। छठा फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हो आप। a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन फॉर्मूलों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप अपनी नोटबुक में इसे लिख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के प्रूफ में आपको देखेंगे और बिना अलजेब्रा के कभी ट्रिग्नोमेट्री करनी कभी भी आसान न थी और ना कभी हो सकती है। आपको कोई बताए या ना बताए, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि बिना अलजेब्रिक फार्मूलाओं की आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ना छेड़िए। आपको लर्न होने चाहिए, 9th के बेसिक से आज होने चाहिए, क्योंकि इसलिए ही 9th क्लास में ये जो अलजेब्रिक है, जो आपको पॉलिनोमियल और रियल नंबर जैसे चैप्टर दिए जाते हैं जिनमें ये प्रूफ्स हैं और जो फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला है वो इसलिए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स है और हमेशा याद रखना है कि आपको जो 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा रोल है। राइट एंगल ट्रायंगल जो आप पढ़ते हो साइन थीटा, फर्स्ट आपको यहाँ तक जब याद हो जाए तो आप यहाँ पर सीरीज शुरू करें। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस। और जो नीचे वाली साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो सामने पे जो होती है, सामने पे साइड, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। अगर हम साइन थीटा के जो रेशियोज पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन शुरू आने होते हैं, तो जब आप बेसिक पढ़ लो तो उसके बाद ई शुरू करना है। और हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए होता है क्योंकि हाइपोटेनस जो साइड होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस होती है। ये पढ़ना है, ये याद रखना है, ये फंडामेंटल है, ठीक है। और ठीक है, अब मैं आगे आपको जैसे साइन थीटा आगे पढ़ाता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने फिर से एक बार, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने कहा था कि जो इसकी सबसे बड़ी 90 डिग्री अगर है, डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस। और नीचे वाली साइड जो हमेशा होती है वो बेस होती है। और सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। कोई आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि आप थीटा, अगर अब आप एंगल कर रहे हो तो साइन थीटा का जो फॉर्म, साइन थीटा को आप क्या रखते हो? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या? हाइपोटेनस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप स्किप नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कॉस थीटा। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। और टेन थीटा है, इसे आप ऐसे कि याद कर सकते हो शॉर्टली, पी एच, बी एच और पी बी। पी परपेंडिकुलर अपन बेस। ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, ये टेन थीटा वाला, पी अपॉन बी। आप इसे कैसे याद करो? पी एच, बी एच और पी बी शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो। सेम आपको पता होना चाहिए कि साइन का जो रेसिप्रोकल है, मैंने बोला था रेसिप्रोकल क्यों इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल जो पी अपॉन एच है वो क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? एच अपॉन पी। आपको ये याद हो गया। आपने दूसरा कैसे याद करना है? पी एच, बी एच, पी बी, तो इसका उल्टा क्या होगा? साइन का एच अपॉन पी क्या होगा? कोसेक का, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा।
कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा। अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो इसको आपको क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ये क्या है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब हाइपोटेनस अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा का एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको देखनी है टेन थीटा। टेन थीटा मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बी अपॉन पी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मल आपके पास एमसीक्यू उठ सकता है। और ये जब फर्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्री को सीखते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो है हमारे पास बेसिक्स में, वो सबसे पहले है राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूलेज है, आपको रेशियोज है वो आपको साइड के रेशियोज, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपको हमेशा क्या दर्शाते हैं कि जैसे ही हम एंगल चेंज करते हैं, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, जैसे ही हम यहाँ पर एंगल चेंज करते हैं, यहाँ कॉस थीटा करेंगे, साइड का रेशियो अलग हो जाएगा। जैसे हम कॉस की जगह टेन करेंगे, साइड का रेशियो अलग हो जाएगा। मैं यहाँ पर साइन की जगह कॉसेक करूँगा, साइड का रेशियो अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एंगल चेंज करूँगा, वैसे ही सामने जो साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसका मतलब एंगल चेंज करने से जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री मतलब माप, ये हर साइड का माप क्या होगा, अलग होगा। रेशियो क्या देगा, एंगल चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ ली, बेसिक्स पढ़ लिया और रेशियोज पढ़ लिए, और जो फॉर्मूले बेसिक थे ये हमने सारे पढ़ लिए, और अलजेब्रिक फॉर्मूले थे ये सारे हमने क्या कर दिए, रिवाइज कर दिए। बिना इसके आपके क्वेश्चन कभी प्रूव नहीं हो सकते। मैं अभी भी बता रहा हूँ इन अलजेब्रा के, अगर आपने नहीं करा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जैसे कि ये बेसिक्स है, कल से मैं क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा, तो इसके आगे ही मैं सीरीज़ कराऊंगा। जब तक मैंने बेसिक आपको फिर से रिवाइज न कराए तब तक मैं आगे कभी नहीं जा सकता इस चैप्टर में। और आज आपको ये बेसिक्स तैयार करने हैं, और कल से मैं फिर जो प्रूव है 2 नंबर के या फिर एमसीक्यू कहाँ से आ सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, आप याद रखिए। ये वाली सीरीज़ आप बिल्कुल लर्न करिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो इनके रेसिप्रोकल से आपको खुद याद हो जाएंगे। इसलिए इसका मतलब है कि आपको रेसिप्रोकल याद होनी चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है। एल्जेब्रिक फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए बाय हार्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद करना है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। आपने अगर ये याद कर लिया और ये बेसिक जो पहली सीरीज़ है आपने ये ढंग से देखनी, कल आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान लगेगा आपको चैप्टर। थैंक यू आज के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ कल से मैं इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, बेसिक्स क्वेश्चन हैं, सारे तैयार करता हूँ। थैंक यू आज की क्लास के लिए।